अगर वो अब इस्तीफ़ा लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान का या फिर विभाग भी बदलते हैं तो ये मान लिया जाएगा, ये संदेश जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं रॉन्ग फुट पे थे, गलती पे थे या विभाग वो संभाल नहीं पा रहे थे। जरा सा भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं या बदलते हैं तो यही नैरेटिव सेट होगा कि कहीं ना कहीं वो परीक्षाओं को संभाल नहीं पाए, महकमे को संभाल नहीं मान कर इस्तीफा दो, इस्तीफा हो गया तो ये मान लिया जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि मतलब सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब सरकार का दो ये साजिश कहीं हुई सरकार की। दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाने और उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद तक मार्च करने को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। संसद के अंदर भी इसकी अब गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही है, आखिर मोदी सरकार उस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही? आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्या मोदी सरकार के लिए सच में जरूरी है? आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार का अड़ियल रवैया निकलकर सामने क्यों आ रहा है? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जब देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में जब इतनी बड़ी संख्या में यूथ जो है अपना गुस्सा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तब धर्मेंद्र प्रधान का बचाव क्यों किया जा रहा है? हम आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने एबीवीपी में 1983 में एबीवीपी की सदस्यता ली थी और उसके बाद वो बीजेपी संगठन से जुड़े और उसके बाद विधायक बनते बनते सांसद बने और साल 2014 से धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में किसी न किसी पद पर कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब वो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो धर्मेंद्र प्रधान को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर बवाल हो रहा है तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाया क्यों जा रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार की मजबूरी है या जरूरी है? हमारे साथ आशीष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, अब धर्मेंद्र प्रधान क्या इतने जरूरी हो गए कि देश भर में इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद भी उनका इस्तीफा नहीं हो रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जरूरी तो हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान एक मजबूरी भी हो गए अब केंद्र की, क्योंकि अभी तक हम इस सरकार को अगर देखते हैं तो उनका काम करने का तरीका ये है कि यदि अगर वो अब इस्तीफ़ा लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान का या फिर विभाग भी बदलते हैं तो ये मान लिया जाएगा, ये संदेश जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं रॉन्ग फुट पे थे, गलती पे थे या विभाग वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो ये बीजेपी की मजबूरी हो गई है। बेहतर ये होता कि बीजेपी जब कांग्रेस पार्टी ने का गठन हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने जब आंदोलन शुरू किया था जंतर मंतर पर जून के आखिरी दिन में, बीजेपी को तभी से संवाद शुरू करना था जब कांग्रेस भी यही मांग कर रही थी जो कांग्रेस पार्टी ने की। तो अगर संवाद का सिलसिला बना होता तो हालात नहीं बिगड़ते, और जब संवाद कल सुबह 6 बजे करना पड़ा तो ये बीजेपी की मजबूरी ही कहलाई। तो बेहतर ये होता कि संवाद का सेतु बनाया जाता और कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को समझा जाता। वो एक्चुअल पार्टी तो है नहीं, वो तो एक छात्रों का ग्रुप है, तो वो उसको उभरने से बचाते और इससे जो कल संसद पे जो दृश्य देखने को मिले वो नहीं मिलते। अच्छा, इस पूरे मामले में आपको क्यों लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के जरिए कोई गलत नैरेटिव सेट ना हो जाए? क्या ये सरकार की मंशा है? बिल्कुल यही है ना कि अगर जरा सा भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं या बदलते हैं तो यही नैरेटिव सेट होगा कि कहीं ना कहीं वो परीक्षाओं को संभाल नहीं पाए, महकमे को संभाल नहीं पाए, और दूसरा ये नैरेटिव सेट होगा कि पूरा श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, ये सियासत की भी लड़ाई है और ये प्रशासनिक तौर पे जो कथित विफलताएं हैं उसको छुपाने का भी संघर्ष है। अच्छा, इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि शिक्षा मंत्रालय में आने के बाद वो ज़्यादा सुर्खियों में आ गए? उनको तो कई अहम जिम्मेदारियां दी गई जो बेहतर तरीके से उन्होंने संभाला, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में वो फेल साबित हो रहे हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह का ये शोर है या जिस तरह का विरोध है, जिस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं परीक्षाओं में गड़बड़ियों के, उससे ऐसा लगता है कि यह महकमा वो संभाल नहीं पा रहे हैं। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि इस महकमे में इतने सारे हस्तक्षेप हों, उनके संगठन से जुड़े हुए, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए इतने हस्तक्षेप भी हो सकते हैं कि वो चाह के भी कुछ कर ना पा रहे हों।
तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से मोदी सरकार के लिए ज़रूरत जो है ज़रूरी महसूस हो सकते हैं। रामेश्वर धाकड़ जी हैं वरिष्ठ पत्रकार ने। रामेश्वर जी, यूपीए सरकार में देखा कि कहीं कोई जिम्मेदारी होती है, रेल हादसा होता था, कहीं कुछ होता था तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो जाता था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो माहौल बना है देश भर के अंदर, उसके बाद भी सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। देखो, ये सरकार जो है 2014 के बाद में आई है, तो आपने देखो कभी भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ, मतलब ये है ना। तो पहले भी कई किसान आंदोलन हुए हैं, कई किसान मतलब जो अपनी मांगों को लेकर 3 कानून लाए किसानों के लेकर, उनके विरोध में आंदोलन किया, सालों आंदोलन चला था, 700-800 किसान मर गए। लेकिन तब तो मोदी सरकार ने बोला था तब इलेक्शन से पहले, तब चुनाव जब उनको लगा चुनाव आने वाला है, तब चुनाव से ठीक पहले उनको लगता है कि सरकार को लगता है कि हम यहाँ मात खा जाएंगे, मतलब लॉस हो जाएगा, तब सरकार एक मतलब प्लानिंग के तहत, मतलब फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वो कानून वापस लेके आई। कानून रेस्ट नहीं हुए, मतलब ये वापस लेके आई थी। तो उसके बाद में कई रेल हादसे हुए, कई घटना घोटाले उजागर हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मतलब ये कि हुआ है। आज भी स्थिति है कि वो सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है कि घोटाला हुआ है, क्योंकि वो जब भी इस विपक्ष मांगे या जो कांग्रेस जनता पार्टी जो आजकल सोशल मीडिया पे उत्पन्न हुई है, वो अगर मांग कर रही है, लोग सड़क पे, जब बच्चे सड़क पे आ रहे हैं, स्टूडेंट सड़क पे आ रहे हैं, यदि वो मांग कर इस्तीफा दो, इस्तीफा हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि मतलब सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब सरकार का दो ये साजिश कहीं हुई सरकार की। अच्छा रामेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो फिर जैसे पेट्रोल को लेकर देश भर के अंदर बहस छिड़ी हुई है कि एथेनॉल मिलाया जा रहा है, सड़कों को लेकर नितिन गडकरी को निशाना बनाया जा रहा है, यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो एक तरीके से सरकार, पूरी सरकार भी सवालों में आ जाएगी, एक के बाद एक कई निशाने पर आ जाएंगे। देखो, ये पॉलिटिकल इवेंट है। देखो कि अगले जनवरी फरवरी में, अगले साल में उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा चुनाव तय करता है, अगले लोकसभा चुनाव को तय करता है। तो जो ये पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहे हैं, जो भी पार्टी हैं, चाहे वो गडकरी जी का क्या बोलते हैं एथेनॉल वाला विवाद हो, ये एक तरह से पॉलिटिकल है, मतलब ये है, ठीक है। और ये गाड़ी खराब हो रही है लोगों की, लोग गुस्सा जाहिर हो रहा है, गुस्सा तो होना चाहिए लोगों के, डेमोक्रेसी जाहिर नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ये गडकरी का विवाद है, क्योंकि वो उनके जो सुनते हैं, उनको जो भावनाएं आती है, उनके कहने की मुझे साजिश बनाया जा रहा है, मुझे निशाना बनाया रहा है, तो उनका हो सकता है उनको पॉलिटिकली माइलेज किया जा रहा है। अब आगे क्या आपको नजर आता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर जो आंदोलन है, जो अभी भी लोग आंदोलन पर डटे हुए हैं, उनको पीछे जाना पड़ेगा? देखो, आंदोलन कारियों की क्या रणनीति है ये तो अभी उनकी तय नहीं है। मतलब उनका मत है कि पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट को घेरना, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे, लाठीचार्ज हो चुका है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ये कुछ कह नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक इसमें विपक्ष की आवाज़ पे, किसी के कहने पर, आरोप लगाने पे मोदी सरकार ने 12 साल में कुछ 13 साल में कुछ किया नहीं है, किसी का इस्तीफा नहीं लिया। मतलब जब उनको उठाना होगा तो एक स्मूथ समय होगा, मतलब जब नॉन कोई आंदोलन नहीं होगा तो शांति के साथ होगा, धीरे से हटा सकते हैं। पहले भी हुआ, मतलब ये कई मंत्रियों को हटाया, लेकिन ये आचरण नहीं आने दिया कि हमने विपक्ष की मांग की है या हम घोटाले के आरोप लगे हैं उसके आधार पर रहेगा। तो मुझे फिलहाल तो तत्काल नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी पॉलिटिकल दबाव में या किसी आंदोलन के दबाव में लिया जाएगा। तो हमने समझने की कोशिश की कि देश भर के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नीट एग्जाम के बाद जिस तरीके का हंगामा खड़ा हुआ है, उसके बाद जो हालात देश के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस नतीजे पर पहुंचेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। बीजेपी, एक आध अपवाद छोड़ दिया जाए तो बीजेपी इस तरह के फैसलों से जो है दूरी बनाती हुई नजर आती है, ताकि किसी का विरोध के चलते किसी का इस्तीफा नहीं लिया जाता। खबरें इस बात को लेकर भी निकल कर आई कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का या तो विभाग बदल दिया जाएगा या उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इन खबरों पर भी विराम लग गया क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल इसी बात को लेकर है कि जब इतने बड़े पैमाने पर यूथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, और सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं, देश के कई हिस्सों में युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक को एक तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में, उनके मुद्दे के समर्थन में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या तस्वीर निकल कर आती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देश के अंदर हालात बने हैं, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ना तो सीजेपी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार है और ना ही मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को तैयार है। तो आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनता है, क्या तस्वीर निकल कर आती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।